जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.4 और सवाल नंबर 7 को। तो आइए सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये सवाल नंबर 7 कह रहा है। तो चलिए सवाल को करके सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, मतलब कि हमें क्या करना है, एक वर्ग बना लेना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए हम मान लिए कि ये वर्ग है। अब देखिए इसका नाम रखते हैं, हम इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। अब क्या कर रहा है इससे आगे कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो वर्ग है इसके जो एक भुजा, मतलब क्या रहा है किसी भुजा पर, तो किसी भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से ये और यहाँ से ये बना दिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ तो चलिए ये हम बना दिए और इसका नाम रखते हैं ई। ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, मतलब इस वर्ग का एक विकर्ण। तो हम क्या करते हैं, बी से डी ये विकर्ण बना दिए, टेढ़ा हो गया थोड़ा। यहाँ से क्या करते हैं, बी से डी, हाँ बी से डी क्या के एक विकर्ण बना दिए। अब क्या कर रहा है उसके बाद पर बनाए गए, यहाँ था ना, वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, मतलब इस विकर्ण पर क्या है, एक बनाया गया समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा विकर्ण पे करा है, तो विकर्ण क्या है, तो विकर्ण ये बी और डी है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ आ गया और ये जो है यहाँ से सीधा बी में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है। आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से खींचना है और यहाँ से सीधा खींचना है। अब इसका नाम रखते हैं हम क्या, तो एफ रख देते हैं। अब चलिए उसका, हाँ यही कह रहा था ना कि बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो जो कर रहा था वो हम बना दिए। अब देखिए इसमें क्या करता है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, ये जो है किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, हमें देखिए सिद्ध क्या करना है वो ध्यान समझिए। इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो बनाया गया समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, तो कह रहा है हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया इसका आधा ये है, क्षेत्रफल दिया गया है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इसके आधा ये है, डी सी ई बोल सकते हैं इसको। तो चलिए और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये समबाहु त्रिभुज का सभी कोण बराबर होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। और ये जो है ये मतलब वर्ग है, इसका क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हल, और जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखिए तो लिखेंगे दिया है, लिख दिए। तो क्या दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, तो एक वर्ग है। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी एक वर्ग है तथा क्या लिखेंगे, तथा ये जो है सी डी ई बोल सकते हैं, तथा सी डी ई और जो है ये बी डी एफ लिखेंगे, बी डी एफ ये क्या है, तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है, लिख दिए समबाहु त्रिभुज है। अब ये दिया गया था, और भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन इतना मेन पॉइंट है इसको हम लिख दिए, जो दिया गया था वो लिख दिए। अब चलिए जो हमें सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। अब देखिए सिद्ध करना यही था ना कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका आधा है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसका जो है, ये ध्यान समझिए, ये जो दिया गया है ना ये छोटा है और ये बड़ा है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्रफल है इसका आधा होगा, मतलब ये बड़ा वाला है इसका आधा ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए कौन सा होगा ये ना, तो लिखते हैं त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर किसका आधा होगा, 1/2 लिख दिए। तो किसका आधा, इसका बी डी एफ का। तो त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल लिख दिए, इसका
आधा होगा, इसका आधा ये होगा। ये हमें सिद्ध करना। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि ये जो दिया गया था ये जो है ये इसका आधा होगा, ये हमें सिद्ध करना है, क्षेत्रफल में दिया गया है। अब चलिए यहाँ से तो हम लिख दिए सिद्ध करना है, अब लिखते हैं प्रमाण। चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे प्रमाण। अब देखिए ये जो दो त्रिभुज यहाँ बना गया ना, तो हम इसी त्रिभुज में चलेंगे। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे BDF में। तो अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो दिया गया है ये इसका सभी कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि ये D इसमें भी आ रहा है, D आ गया, उसके बाद B, उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये और ये, मतलब कि तीनों कोण क्या है इसमें आपस में बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE समरूप त्रिभुज BDF। अब यहाँ तक तो हमें लिख दिए। अब इससे आगे आप एक बात ध्यान में लाइए कि हम इससे पहले बताएं कि परिमेय 6.6 में उसका कहने का मतलब है कि जब दो समरूप यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें दो त्रिभुज क्या है, समरूप है ना। तो अब इसी दो त्रिभुज से हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आगे। देखिए क्या दिया गया है, त्रिभुज CDE। तो लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बटे क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल, तो क्या करें इसमें इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है उसके वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें देखिए CDE में आप देखिए ये है CDE और क्या कर रहा है BDF, तो BDF। तो इसमें CDE में ये DC वाला भुजा और इसमें BDF में ये DB वाला भुजा, इसके बटे में ये होगा, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा। तो क्या लिखेंगे हम कि CD बटे में ये B और D BD, इसका वर्ग कर देंगे, ये भी उसका भुजा है BD लिख देंगे। अब देखिए फिर ये तो हो गया पहला। अब दूसरा में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से CE जो है वो BF के मतलब कि CE भुजा BF, ये दोनों भुजा होगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं CE बटे में BF, इसका वर्ग कर देते हैं। अब क्या बच गया, ये DE और FD ये बच गया। तो लिखेंगे DE बटे FD, इसका भी हम क्या करते हैं तो वर्ग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम क्या किए बड़े, ये आसानी से सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए ये जो दिया गया है हम क्या बोले, सभी ये वर्ग का सभी भुजा क्या था बराबर था। जैसे कि इसका A है, हम मान लिए इसका ये A है इस भुजा का DC का, तो इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा, ये है, इसका सभी भुजा बराबर है। अब आप ध्यान से जब देखिएगा तो यहाँ से ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये क्या दिया गया है, इसमें ये जब त्रिभुज बन गया तो इसको हम लिखते हैं क्या, कर्ण हो जाएगा ये हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा, त्रिभुज DBC बन जाएगा और समकोण होगा ये। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। अब इससे आगे चलते हैं, इसमें हमें कर्ण निकालना पड़ेगा और ये दोनों तो दिया ही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके और यहाँ से हम सॉल्व यहाँ पे मिटा दिए। अब देखिए इस साइड चलते हैं इससे आगे, और यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिटाना चाहिए, तो सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, वो लिख दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ये था CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या था 1/2 और ये था BFD, त्रिभुज होगा ना यहाँ पे, तो त्रिभुज BFD, त्रिभुज BFD का क्षेत्रफल ये हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम यहाँ मिटा दिए, हमें सिद्ध करना ये ध्यान में रखिए। अब चलिए अब हम कहाँ से लेते समकोण त्रिभुज DBC में, तो DBC में हमें क्या ज्ञात करना था, तो DB ज्ञात करना था। हम यहाँ पे लिखेंगे DB क्या है, तो कर्ण है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देखिए, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर वर्ग आ जाएगा।
अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कर्ण जो है वो कर्ण क्या है, तो कर्ण बी और डी है, तो लिखेंगे बी डी। अब देखिए कर्ण क्या है, बी डी बराबर लंब स्क्वायर है, तो लंब कितना है, तो लंब ए हम माने यहाँ पे, तो ए का वर्ग कर देंगे प्लस आधार का रहा है तो आधार कितना है ए, तो लिख देंगे ए का वर्ग। फिर यहाँ पे रूट दिया हुआ है तो रूट लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पहले बी डी बराबर लिख देते हैं, क्या है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ए के 2a स्क्वायर। अब देखिए आगे यहाँ पे फिर बी डी बराबर लिखेंगे बराबर। अब देखिए ये जो है ये गुना में है ना, 2 गुना ए स्क्वायर है, तो 2 गुना ए स्क्वायर करते हैं 2a स्क्वायर आ जाता है। तो अब देखिए अब जब इससे पहले वर्गमूल बनाइएगा, बनाए होंगे वर्गमूल, तो उसमें ध्यान में ये होगा कि देखिए 2 जब है तो जब इस पर वर्ग रहता है तो हम क्या करते हैं, ये बाहर आ जाता है जिस पे वर्ग रहता है, और जो बच जाता है जो सिर्फ एक ही रहता है तो वो रूट में आ जाता है, मतलब कि √2 और a आ गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे √2a। समझ गए यहाँ तक। अब चलिए बी डी का मान हमारे पास आ गया √2a आ गया। अब हमें ये जो दिया गया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल बराबर क्या था, तो CD बटे BD, इसका वर्ग था बराबर CE बटे में क्या था BF, इसका भी वर्ग था बराबर, उसके बाद क्या है DE बटे में FD, इसका भी वर्ग था। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है CD बटे BD का वर्ग दिया हुआ है, इस पर CD बटे BD का वर्ग। तो CD का मान हमें इसमें दिया गया है, वो देखिए C और D, CD का मान कितना है A है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A, CD की जगह पे A लिख दिए, बट BD है तो BD का भी हम कितना निकाले √2a, तो लिखेंगे √2a, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए a और a कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1, देखिए 1 बच गया यहाँ पे, तो लिख देंगे 1 बटे में क्या बच गया √2, तो √2 वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। फिर 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, √2 को 2 बार गुना करेंगे 2, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल, ये हम लिख दिए। अब चलिए इससे आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो दिया गया है उसी को लिखते हैं। हाँ तो देखिए ये जो दिया गया है त्रिभुज CDF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे कितना निकला था 1/2 निकला है ना, इसको सॉल्व करके 1/2 निकाले हैं, तो लिखेंगे 1/2। अब देखिए ये जो त्रिभुज BDF है इस ये भागा में है, बटे में मतलब भागा में, इसको इस साइड भेज देंगे गुना में आ जाएगा, तो इधर बच गया त्रिभुज CDF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है ये, तो इसको लिख दिए, ये भागा में इस साइड आएगा तो गुना में, तो त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल ये आ गया। अब चलिए जो हमें सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज CDF का आ गया, यहाँ पे देखिए CD है ना, त्रिभुज CDE है, तो हम यहाँ पे E के जगह पे F लिख दिए, यहाँ पर E होगा, E लिख दिए। देखिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, तो 1/2 त्रिभुज BFD या फिर BDF, देखिए यहाँ पे अलग अलग नहीं है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि BFD भी लिख सकते हैं, यहाँ पे BFD, इसको इस साइड इसको इस साइड कर सकते हैं, तो BFD का क्षेत्रफल यही हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, लिख दिए। देखिए ये हमें सॉल्व करना था, यहाँ पे हो चुका है सॉल्व। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 7 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।